इस्लामाबाद मुफाहमत बाद सफारती अमल विच नवा मोड़ अमरीका ईरान मुज़ाकरात मनसूख अमरीका ईरान मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। स्विट्जरलैंड दा अहम ऐलान स्विस वज़ारत खारजा दा मज़ीद तफसीलात देन तो गुरेज मुज़ाकरात आज बिरगन स्टॉक रिजॉर्ट विच होने सी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड विच गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बर्गन स्टॉक विच अमरीकी ते ईरानी नुमाइंदे दी मुलाकात मतवक्के सी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ्द ते नायब सदर दा दौरा फिलहाल मौखर हो गया। पाकिस्तान ते कतर सालसी किरदार में शरीक रहन के तकनीकी मुज़ाकरात छेती शुरू होने दा इंतजार। लबनान ते इसराइली हमले ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात इसराइली हमले की वजह नाल मुलतवी होए। ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड रवाना ही नहीं हो सकिया। नई मुलाकात की तारीख ते मकाम हाले तय नहीं होया। इसराइल दी अमन अमल नो सबूताज करने की कोशिश जनूबी लबनान ते इसराइली हमले 16 शहरी शहीद। नबेतिया जिला विच इसराइली फिजाई ते तोपखाने ते हमले रात भर बमबारी जारी रही। नबेतिया कैफर चोज कैफर रहमान ते जबदीन समेत कई इलाके निशाना बने। 2 मार्च तो होने तक शहीद होने वाले लबनानी शहरियों की तादाद 3912 होगी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह ते इसराइली फौज के दरमियान झड़पा 4 इसराइली एहलकार हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक झड़पा के दौरान हलाक होने वाले विच लेफ्टिनेंट डॉर्गेड शामिल। हलाकतां जनूबी लबनान में फौजी कार्रवाई के दौरान पेश आईयां। फौज ने ऑपरेशन की मुकम्मल तफसील जारी नहीं की थी। अमरीका अमल ने पुरअज़्म पे लबनान हिजबुल्लाह इसराइल समेत तमाम महाजा से जंग बंदी की तवक्को रखने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तेल की कीमतों में कमी ते स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है। माशी इस्तेकाम में कामयाबी हासिल होने का दावा। ईरान को $300 अरब की अदायगी की खबर मुस्तरद प्रोपेगेंडा करार। जेडी वैंस दा इसराइल नु अमन अमल का एहतराम करने का 2 टोक पैगाम कहते हैं कि बैरूत में शहरियों होते हमले नाकाबिले कबूल ने। अमरीका ईरान मफाहमत बाद अपने हुरमज तेल की तरसील मामूल होते आके ईरान की ज़्यादातर फौजी सलाहियतें तबाह हो गई। ईरान भी मौशत बेहतर बनाना चाहते हैं। इसराइल लबनान में फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद करने फ्रांस का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा अमरीका इसराइल ते दबाव पाए। ईरान ते चोरी ते मसाइल प्रोग्रामों ते खदशात बरकरार ने। ईरान खिते में अपना रवैया बदलने की जरूरत है। फ्रांस लबनानी फौज की हमायत से बैन अवी कॉन्फ्रेंस की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त कौमी मफादत की हिफाजत अवलीन शर्त करार। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सदर की यकीन दहानी बाद मंजूरी दे दी थी क्या कि कौमी मफाद की हिफाजत हर फैसले में अवलीन तरजीह है। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त उत्ते दस्तखत मुकम्मल हो चुके। गैर जरूरी मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। अमरीका ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं कर रहा। खबर फेक है। डेमोक्रेट्स झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकराती पेशरफ्ती तमाम मुतलका फरीक अपने अज़्म ते कायम रहें। अमन अमल जारी रखन। आलमी मंडी में तेल ते स्टॉक मार्केट की तेजी मस्बत है। सस्ता तेल मजबूत मशत अमरीका की बड़ी कामयाबी है। ईरान का मुआहदे की खिलाफ वर्जी गैर जरूरी मुतालबात का सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलिबाफ ने कहा कि सुप्रीम लीडर ने मुआहदे दिया तमाम शिकों से अमल यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। मुखालिफ फरीक की बदनीति वादा खिलाफी या गैर जरूरी मुतालबे को बर्दाश्त नहीं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ उत्ते कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन का ईरान उत्ते पाबंदियां फौरी खत्म करने तो इनकार। फैसला ईरान के जोहरी मवाद उत्ते मशरूत होगा। काया क्लास के मुताबिक हालात बेहतर होने ते गौर मुमकिन है। ईरान के खिलाफ 700 तो बाद अफराद ते इदारे पाबंदी थले ने। सफरी पाबंदियां एहसास से मुजमिन ते दीगर इकदाम जारी हैं।
अमरीका दी हिजबुल्लाह नाल मुंसलिक अफराद ते कंपनियां उत्ते नवीं पाबंदियां। अमरीकी महकमे खजाना ने माली नेटवर्क निशाना बना लिया। हिजबुल्लाह दी सियासी कौंसल दे नायब सरबराह महमूद कातिता मुराद मोमेंट के सरबराह सुलेमान फरजिया दी पाबंदी लिस्ट पर शामिल। अमरीका विच मौजूद एहसास से मुंचमिन खिलाफवर्जी उत्ते सजा दा इंतबाह। ईरान तजारती जहाज़ों की इजाजतनामे जल्द से जल्द जारी करेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसल का ऐलान। खलीज फार्स स्ट्रेट अथॉरिटी को दरखास्तां तरजीह बयान से निपटान की हदायत जारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक तमाम परमिट दरखास्तों का जल्द अज जल्द जवाब दिता जाएगा। आइंदा 60 दिन तक इजाजतनामे लिए दरखास्त की कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की फलस्तीनियों ते यहूदी आबादकारां दे तशद्दुद की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा के एलामी के मुताबिक फलस्तीनी मसलों उत्ते हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी करार। इसराइल तशद्दुद के हमले का जिम्मेदार करार दे दिता। आलमी बरादरी ने कानूनी ते इखलाकी जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। फलस्तीनी अवाम नाल मुकम्मल यकजहती ते हमायत का अदा किया गया है। गजा विच इंसानी बहरान संगीन इमदाद की राह विच रुकावटां जारी। अक़वाम मुत्तहिदा विच पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी। लखां लोग भुख खुराक की कमी से बीमारियों मुतासिर ने। 10 लाख तो वध बच्चे बुनियादी सहूलतों तो महरूम जिंदगी गुजार रहे हैं। अयाज सादिक के नाल रोमानिया के सफीर की मुलाकात। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे नूं सराहया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इस्लामाबाद MOU पाकिस्तान के अमन से सफारतकारी के अज़्म का सबूत है। मुआहदा खिते में अमन इस्तेकाम ते कशीदगी में कमी लई अहम पेशरफ्त करा। पाकिस्तान ते रोमानिया में सियासी माशी तलीमी ते पार्लिमानी तावन बधाने ते इत्तफाक। Whereas the National Assembly of Pakistan notes with immense satisfaction and pride the landmark diplomatic breakthrough in form of cessation of hostilities and signing of an agreement on a framework for peace and stability between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. Whereas the House recognizes the negative fallout of the conflict for the regional peace and stability as well as for the economic stability and energy security of the countries across the globe. ईरान अमरीका मुआहदा कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने करारदाद पेश की थी। अवाम ने मुकम्मल हमायत दी थी। मुआहदे को आलमी अमल की मस्बत पेशरफ्त करार दिता गया है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ते दीगर रहनुमाओं ने खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। करारदाद का मतलब हकीकत ये है, and this is an undeniable truth whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर मैं खुद मौजूद था और टेलीफोन कॉल्स आ जा रही थी और यूं महसूस होता था कि अभी मामला खत्म हुआ, कि अभी खत्म हुआ। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को ये मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज्जत और वकार को अल्लाह ताला ने इज्जत देने का फैसला कर लिया और वो तमाम पहाड़ नुमा मसाइल और मुश्किलात अल्लाह ताला ने हल कर दी। मफाहमती यादाश्त पाकिस्तान की वड्डी कामयाबी फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर दा मुज़ाकरात की कामयाबी विच कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए दसिया कि फील्ड मार्शल ने 2.5-3 महीने नींद कुर्बान करके काम किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी भरपूर किरदार अदा किया। जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। शकूक व शुबहात शुरू में होते हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले 48 घंटों में तेल की कीमतें उनमें खातर खा कमी आई है। आज पेट्रोल की कीमत में खातर खा कमी का ऐलान होएगा। आवाम ने जिस तरह महंगाई के तूफान का सामना किया और अपनी मिसाल आपे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी नाल खिते में माशी खुशहाली का दौर आएगा। 128 अरब रुपए महंगाई तो बचन लिए सबसिडी दी थी।
आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता, मशरक़ वस्ता कशीदगी विच नरमी, पेट्रोलियम कीमतें विच वड्डी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 20 रुपये, डीजल 36 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। लेवी बदान की तजवीज़ हतमी फैसला हुकूमत करेगी। 20 जून तो सारिफिन वड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का मुतालबा कौमी असम्बली इजलास में राजा परवेज अशरफ ने किया कि मुलाजमीन पेंशन दे। किसान तबका महंगाई तो सब तो ज्यादा मुतासर है। हुकूमत का 7% इजाफा नाकाफी करार, 10% करने की सिफारिश माशी दबाव में अवामी रिलीफ बढ़ाने की जरूरत से जोर दिता।